हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस। आई एम नासिर सैफी। तो दोस्तों, आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है, तो आर्टिकल किस टॉपिक के ऊपर है दोस्तों? जो आर्टिकल है वो G7 जो सबमिट होने वाली है कनाडा में उसके ऊपर है। तो अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि जी सेवन की जो सबमिट हो रही है वो कहाँ हो रही है दोस्तों? G7 की सबमिट जो हो रही है कनाडा में हो रही है। तो जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो हमारे प्यारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है दोस्तों? वो कनाडा पहुंचे हैं। क्या करने पहुंचे हैं दोस्तों? कनाडा जो G7 की सबमिट होने वाली है उसको अटेंड करने पहुंचे हैं। तो दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो दोस्तों कौन कौन से मुद्दे हैं या कौन कौन से एस्केलेशन करेंगे G7 समिट के अंदर? तो दोस्तों, जो G7 समिट के अंदर जो हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन से एस्केलेशन करेंगे या कौन सा मुद्दा उठाएंगे? तो दोस्तों, एस्केलेटिंग करेंगे इजराइल एंड ईरान के बीच जो अभी जंग चल रही है, जो लड़ाई हो रही है ईरान और इराक के, इजराइल और ईरान के बीच बमबारी हो रही है आपस में दोस्तों। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर जो प्लेस है उस पर क्या हो रहा है दोस्तों? इजराइल इधर से बम फेंक रहा है, उधर से क्या कह रहे हैं, रिटेलिएट कर रहा है ईरान। और रशिया जो यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रही है दोस्तों इतने सालों से, रशिया और जो यूक्रेन है उसके बीच जो कन्फ्लिक्ट कर रही है उसके बारे में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मुद्दा उठाएंगे। अगर दोस्तों हम अपने जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दें, तो कनाडा ने और किसको इनवाइट किया है एज ए गेस्ट रूप में? कौन सी कंट्री को इनवाइट किया है? तो अपने प्रधानमंत्री को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम द मिस्टर मोदी, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनको भी इन्वाइट किया गया है। अगर हम दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज G7। G7 है क्या? तो G7 क्या है दोस्तों? G7 है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 कंट्रियोज का, 7 जो कंट्रीज हैं उनका एक समूह है, उनका एक ग्रुप है। तो G7 क्या है दोस्तों? G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो एडवांस इकोनॉमी है या डेवलप इकोनॉमी है। तो जो 7 जो डेवलप एंड या एडवांस इकोनॉमी है उनका क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप है। तो दोस्तों, इस जो ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है? क्या दोस्तों इंडिया है? इंडिया इसके अंदर इंक्लूड है। क्या पाकिस्तान है? जैसा मैंने बताया दोस्तों, इसमें एडवांस इकोनॉमीज या डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं दोस्तों? फ्रांस है इसके अंदर, यूएस है दोस्तों, और यूके भी इसका पार्ट है, और जर्मनी भी इसके अंदर इंक्लूड है, जापान भी है दोस्तों, और दोस्तों इटली भी है, और दोस्तों कनाडा भी है। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं वो ग्रुप 7 का पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है, ना दोस्तों चाइना भी इसका पार्ट नहीं है ग्रुप 7 का। तो दोस्तों, मिस्टर मोदी जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कनाडा पहुंचने से पहले उन्होंने ब्रीफली जो विजिट किया था वो सिप्रस में किया था। क्या है दोस्तों? सिप्रस में किया था। सिप्रस एक कंट्री है, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। आपको जैसे पता होगा, इंडिया और जो कनाडा के जो टाइज हैं या इंडिया और कनाडा के जो रिलेशनशिप है या इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं, जो अंडर जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे ट्रूडो, जस्टिन जो ट्रूडो थे, उनके अंडर कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते थे बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे थे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था जो जून 2018 में क्या हुआ था, जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट था हरदीप सिंह निज्जर, उसका मर्डर हो गया था। तो कनाडा ने एलिगेशन लगाया था इंडिया पे कि इंडिया ने यूएस में प्रो खालिस्तानी जो लीडर थे या एक्टिविस्ट था उसका मर्डर करवाया था। लेकिन जब से कार्ने की गवर्नमेंट आई है, इंडिया के जो रिलेशन है वो सुधरे हैं, वो इम्प्रूव हुए हैं। मिस्टर कार्ने हैड टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन। इंडिया और जो कनाडा के रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियाज ग्लोबल प्रोफाइल दैट ही सेड रिक्वायर्ड इंगेजमेंट। तो दोस्तों,
समिट में क्या, एट द समिट के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करेंगे, जितने भी G7 के जो लीडर्स हैं या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे उनके साथ वो एक्सचेंज, अपने जो व्यू हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। किसके साथ? G7 की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ, या जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेड्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, अपने व्यूज को साझा करेंगे, इंक्लूडिंग द एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड दोस्तों एआई एनर्जी जो नेक्सस है या क्वांटम रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो G7 समिट हो रही है कनाडा के अंदर, उसके 3 कोर इश्यूज क्या है, व्हाट इज द कोर इशू, व्हाट आर द कोर इश्यूज ऑफ G7 समिट हेल्ड इन कनाडा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो दोस्तों इसका कोर इशू है, सबसे बड़ा जो कोर इशू है इसका दोस्तों, वो है प्रोटेक्टिंग अवर कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। हमारी जो कम्युनिटीज है उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरा है दोस्तों बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिटिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर, पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। तो दोस्तों ये 3 कोर इशूज हैं। पहला कोर इशू है प्रोटेक्टिंग अवर कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, दूसरा बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन, एंड तीसरा है सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ फ्यूचर। तो ये 3 जो कोर इश्यूज हैं दोस्तों इस समिट के अंदर एड्रेस किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? इस समिट के अंदर एड्रेस किए जाएंगे। अगर दोस्तों हम अपने प्रधानमंत्री को छोड़ दें नरेंद्र मोदी जी, अगर हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट को छोड़ दें, जो जेलेंसी हैं, अगर उनको छोड़ दें, तो कौन कौन सी कंट्री को कनाडा ने इनवाइट किया G7 समिट के लिए? आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन सी कंट्री को इनवाइट किया गया है G7 समिट के लिए। तो दोस्तों कनाडा ने किसको इनवाइट किया है? ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है, ब्राज़ील को इनवाइट किया है, मैक्सिको को इनवाइट किया है, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया है और साउथ कोरिया को इनवाइट किया है। तो ये जो कंट्री हैं जो दोस्तों इनवाइट किया है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 2026 की बात करें तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो G7 समिट हुई है कनाडा के अंदर 2025 में, उसमें कौन कौन सी कंट्री को इनवाइट किया गया है? ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले पूछा जा सका है, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो आप अच्छे से डील कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था G7 समिट, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं कनाडा टू अटेंड द G7 समिट। तो उसमें कौन से कोर इश्यूज हैं और क्या क्या मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री उठाएंगे और G7 समिट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस आर्टिकल में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करने ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू गाइस।